श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण माह महात्म्य 25वां अध्याय। श्रावण अमावस्या किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाले यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा जाता है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अंत, हे मुनिश्रेष्ठ, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं इसकी विधि बताऊंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवारों को ताम्रवर्ण, कृष्ण वर्ण तथा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से या हरे से चित्र वर्णन करना चाहिए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृण दीवार पर संसार के अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चशुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर और जो महल तथा अठिल कलाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मणित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्र बनाइए। बारीकियां, गायें, भैंसे, घोड़े, ऊंट, हाथी चलाने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ में 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवारों पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वारतनल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुथली, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सवा चावल, उड़द, यह सभी धन्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोडा, चूहा, झाड़ू, पुरुष व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा हरहर आदि दलने के लिए, 2 यंत्र, चाकी तथा देरता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ऊ, दासी, दास, नौकर, पोषवर्ण, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, खड़क, भाल, बर्शी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पक्ष, भूषण, पारिक, चक्र, यत्न आदि, जल यंत्र, दावत, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दिवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकाने के लिए जितने प्रकार के हैं, उन सब को लिखना चाहिए। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उस सब को भी दीवार पर लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। और मैं कितना कह सकता हूँ, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होना चाहिए। एक दिन में आदि वासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भयूसी दक्षिणा दें।
इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुओं तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य के सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता के लिए करने वाला ना कोई व्रत हुआ है, ना कभी होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है, उसको निश्चय रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।